हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m and n टर्म्स ऑफ एन AP इज m² m टर्म के सम का और n टर्म के सम का रेशियो दे रखा है। पहले हम इसी को लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, यानी SM सम ऑफ m टर्म्स इज टू सम ऑफ n टर्म्स। ये रेशियो गिवन है आपको m² अपॉन में n², ये तो गिवन है। शो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म इज 2m-1 इज टू 2n-1, और ये आपको शो करना है कि mth टर्म का और nth टर्म का रेशियो। तो mth टर्म हमारी बोली जाएगी am और nth टर्म को बोलेंगे हम an। इनका रेशियो आपको शो करना है 2m-1 अपॉन में 2n-1। अब am की हम जनरल फॉर्म अगर लिखें तो ये हो जाएगी a प्लस m-1d, और an की अगर लिखते हैं तो ये a प्लस n-1d। ये चीज़ आपको 2m-1 अपॉन में 2n-1 इसके प्रूफ करनी है। तो क्वेश्चन की शुरुआत हम यहां से करेंगे जो हमें इनके सम ऑफ m टर्म और सम ऑफ n टर्म का रेशियो दे रखा है। यहां हम सिंप्लीफाई करते करते यहां से हम d की वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन में हमारा पर्पस होगा कि यहां से हम d की वैल्यू निकालेंगे, और ये जो चीज़ है यहां पे इसमें हम d की वैल्यू फिल कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट यही आ जाएगा जो राइट हैंड साइड के अंदर है। तो इसे तो हम रख देते हैं साइड में। यहां से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सम ऑफ m टर्म्स को हम लिखेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं n टर्म का इसके अंदर, तो ये लिखा जाएगा m/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस में m-1d। इसके नीचे सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाते हैं n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस में n-1d, और ये रेशियो दी हुई है m² अपॉन में n² के। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए बस थोड़ा आपको ये ध्यान देना होगा, कैलकुलेशन आपसे गलत ना हो जाए। तो यहाँ पे ये जो m/2 और n/2 है, इनको मैं उठा के यहाँ पे ले जाता हूँ, ब्रैकेट वाला सेम टू सेम रहेगा। तो 2a प्लस में m-1d ये मैंने यहाँ छोड़ लिया, और नीचे n/2, सॉरी ये नहीं लेना, नीचे लेना है 2a प्लस में n-1d, ये यहाँ मैंने छोड़ लिए। अब इधर पे आप फोकस करिए, ये बीच में ये वाला निशान है, यहाँ ऊपर में m² है और नीचे में यहाँ n² है। तो सिर्फ इतने पे फोकस कीजिए ऊपर। यहाँ m और 2 को हटाना है, m यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और 2 डिवाइड में है तो ये यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे n/2, अब नीचे में ध्यान दीजिए, n मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और 2 डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा दूसरी तरफ जाके। अब ऊपर नीचे देखिए, यहाँ 2 से 2 कट गया, यहाँ m² अपॉन m है, तो एक m कट गया, यहाँ इस m से एक m कट गया तो ऊपर में m बच गया, और नीचे में यहाँ एक n से एक n कट गया तो नीचे यहाँ पे एक n बच गया। तो ये चीज़ आपके m/n के बराबर हो गई है। अब इसमें आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले मैं थोड़ा सा इसको एक बार फिर से लिख लेता हूँ, ये मैंने डिटेल में इसलिए लिखा है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो 2a प्लस में m-1d अपॉन में 2a प्लस में n-1d, ये चीज़ मेरी आ गई है m/n के। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले इसकी n से मल्टीप्लाई करनी है, तो n इंटू में 2a प्लस में m-1d इज इक्वल टू, अब m की नीचे वाले से करनी है m इंटू 2a प्लस n-1d। सॉल्व करते हैं। पहले मैं जो ब्रैकेट के अंदर है ना, इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, n और m से मैं बाद में मल्टीप्लाई करूँगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो n को मैं एज इट इज़ रख लेता हूँ, ये 2a अलग टर्म है, प्लस में यहाँ d की पहले m से होगी तो ये हो जाएगा md, और फिर -1 की d से होगी तो ये -d हो गया।
इसी तरह इधर m को मैं अभी छोड़ देता हूँ, ब्रैकेट अंदर सॉल्व करता हूँ पहले, तो ये 2a हो गया, ये प्लस में n और d की मल्टीप्लाई, तो ये nd हो गया, और -1 इंटू d माइनस d हो गया। अब अंदर में बिल्कुल साफ साफ टर्म्स आ गई हैं अलग अलग। अब n और m की बारी बारी से हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। इस ब्रैकेट को n से करते हैं, तो 2an हो गया, प्लस में mdn, ये mdn हो गया, और माइनस dn, तो माइनस dn हो गया। इसी तरह से यहां 2am प्लस में nd मल्टीप्लाई m, ये ndm हो गया, और माइनस d इंटू m, माइनस dm हो गया। यहां तक बिल्कुल सिंपल है। दोनों तरफ आप देखोगे एक टर्म इसके अंदर कट रही है, ये mdn और यहाँ पे mdn, आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का साइन सेम है, और इसमें जो वेरिएबल है मल्टीप्लाई में वो भी सेम है। तो mdn और यहाँ पे mdn, ये टर्म कट गई है। जो बची है एक बार कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा साफ दिख जाएगा। 2an माइनस dn इज इक्वल टू, यहां बचा है 2am और माइनस dm। अब मैंने बताया आपको शुरू में कि इसमें आपको वैल्यू निकालनी है d की, तो इन टर्म्स को हम इस तरह से रखेंगे ताकि हमारे यहां पे d की वैल्यू आ जाए। चलिए अब d की वैल्यू निकालने के लिए ये an और ये an और am वाले टर्म को मैं एक साथ रख लूंगा, और क्योंकि d की वैल्यू मेरे को निकालनी है तो इस dm को और ये जो माइनस dn है इन्हें मैं एक तरफ रख लेता हूं। इसमें मैं d वाली जो टर्म है उनको मैं राइट में रख लेता हूं, ताकि ये जो मेरा माइनस dn है इधर आके प्लस हो जाए। तो मैं यहाँ पे 2an लिखूंगा, और यहां से इस 2am को लेके इधर ले आऊंगा, तो माइनस 2am हो गया, इज इक्वल टू, अब यहां d की टर्म लिखनी है, इसे मैं बाद में लिखूंगा, पहले इसे ले लेता हूं क्योंकि ये यहां पे जाके प्लस हो जाएगी, तो ये dn हो गया, और ये माइनस dm हो गया। ऐसा करने का एक पर्पस और भी है कि यहां से मेरा कुछ कॉमन आएगा, वो देखिए क्या आएगा। 2a यहां पे कॉमन आ रहा है, यहां से n बचा, यहां से माइनस, और ये m बचा। इसी तरह से यहां से d कॉमन आ गया, यहां पहली टर्म से n बचा, और माइनस यहां से ये m बचा। तो ये पर्पस था इसको इस तरह से लिखने का, ताकि n माइनस m मेरा दोनों तरफ सीक्वेंस में आ जाए। अब दोनों तरफ n माइनस m है मल्टीप्लाई में, तो ये कट जाएगा, इसे हम काट लेते हैं। यहां पे बचा है सिर्फ d, और इधर आ गया है 2a, यानी d की वैल्यू आ गई है 2a, तो देयरफॉर d इज इक्वल टू 2a। बस ये हमारा पर्पस था, इसमें सिंप्लीफिकेशन करके हमको d की वैल्यू निकालनी थी। अब जो हमें 2 शो करना है उसके अंदर d की जगह हम 2a फिल कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब उस पर फोकस कीजिए जो हमें निकालना है। तो 2 शो में है a प्लस m माइनस d, ये तो मैंने जनरल टर्म इसकी लिखी ली है। हमें शो करना है कि mth टर्म और nth टर्म का रेशियो 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 के है। यहाँ मैंने इनकी जनरल टर्म लिख ली है। अब इस जनरल टर्म के अंदर ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, बस d की जगह आपको भरना है जो अभी अभी हमने निकाला है 2a। तो लैंग्वेज लिख लेते हैं थोड़ा सा, पुटिंग d इज इक्वल टू 2a इन लेफ्ट साइड। सिर्फ लेफ्ट साइड में भरना है आपको, राइट का तो निकाल के दिखाना है कि ये आ जाएगा। इन लेफ्ट साइड ओनली, a एज इट इज प्लस एज इट इज m माइनस 1 एज इट इज, और d की जगह फिल करेंगे 2a। ऐसे नीचे a प्लस n माइनस 1 और d की जगह 2a। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते चलते हैं। तो पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके अंदर 2a की m माइनस 1 से, a प्लस में अब 2a की m से करेंगे तो ये 2am हो जाएगा, 2am, और माइनस 1 की 2a से करेंगे तो माइनस 2a हो गया। इसी तरह नीचे कर लेते हैं, ये a प्लस में 2a की n से करेंगे तो 2an हो गया, और माइनस 1 की से माइनस 1 इंटू 2a, ये माइनस 2a हो गया। ऊपर ऊपर में लाइक टर्म्स को देखिए,
2a की टर्म है और a की टर्म, यानी ये एक ही टर्म है दोनों, तो इनके कोफिशिएंट सॉल्व हो जाएंगे। कोफिशिएंट सॉल्व हो जाएंगे तो 2am को मैं पहले लिख लेता हूँ, और यह -2 और ये प्लस का 1 इसका कोफिशिएंट है, तो माइनस का a आ जाएगा, ये माइनस a आ गया। अपॉन में इसी तरह यहाँ 2an को पहले ले लेते हैं, और a -2a दोनों एक ही टर्म है, इनका कोफिशिएंट हो जाएगा -1, तो ये -a हो गया सॉल्व हो के। अब लास्ट में आपकी ये दो टर्म्स बची हैं, 2am - a अपॉन में 2an - a। इन दोनों के अंदर आपको a कॉमन दिख रहा होगा, यहां से आगे का पार्ट यहां पे कर रहा हूं, यहां से a कॉमन ले लेते हैं। अंदर में बच गया है 2m, फर्स्ट टर्म में से ये 2m आ गया, और माइनस माइनस आ गया, और a की जगह हमने a बाहर ले लिया, तो यहाँ पे 1 जार बच गया, तो ये -1 हो गया। इसी तरह से नीचे में देखिए a कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2n बच गया, और माइनस इसी तरह a बाहर आ गया, तो यहाँ से -1 बच गया, a से a कट गया। अब जो आपको दिख रहा है यही तो आपका राइट हैंड साइड है, जो बच गया है, जो बचा है ये है 2m - 1 और ये है 2n - 1। तो हम लेफ्ट साइड लेके चले थे और हमने इसको बिल्कुल राइट हैंड साइड के बराबर दिखा दिया, यही हमारा टू शो है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने शो कर दिया, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन खत्म।